को नई संसद का तोहफा मिला है। पीएम मोदी ने आज नई संसद का उद्घाटन कर दिया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने भले ही विरोध किया हो, लेकिन पूरे देश ने पीएम के उद्घाटन का समर्थन किया। इसके साथ ही नई संसद में तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया और पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसके बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को प्रणाम करके संसद के अंदर स्थापित किया। साथ ही पीएम मोदी का लोकसभा में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ। लोकसभा स्पीकर ने नई संसद में अपनी बात रखी और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन से पहली बार देश को संबोधित भी किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज ऐतिहासिक दिन है। आज एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचा गया। आज देश को नई संसद मिल गई, स्वदेशी संसद मिल गई, जिसमें गुलामी के दिनों की कोई ब्रिटिश छाप नहीं है। आजाद भारत की अपनी संसद हो, ऐसा सपना पीएम मोदी ने देखा था और इस सपने को उन्होंने 2.5 साल से कम वक्त में साकार करके दिखाया। देखिए नई संसद के सपने के साकार होने पर यह पूरी रिपोर्ट। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि प्रबल इच्छा शक्ति की बुलंद बुनियाद है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है बल्कि ईमानदार प्रयास का नायाब तोहफा है। ये सिर्फ इमारत नहीं बल्कि असंभव को संभव बना देने की इबारत है। ये नई संसद है, आन बान और शान की प्रतीक हिंदुस्तानी संसद है। आजाद भारत में बनी अपनी स्वदेशी संसद है। नई संसद की जरूरत तो अरसे से बताई जा रही थी, लेकिन इसे आकार देने का सपना देखा प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्होंने ही इस सपने को साकार करके भी दिखाया। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। और आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। ब्रिटिश हुकूमत में जो काउंसिल हाउस बनाया गया था, वो ही बाद में आजाद भारत की संसद बनी थी। 14 से 15 अगस्त 1947 की आधी रात यहीं से ब्रिटिश हुकूमत की विदाई का ऐलान हुआ था। स्वतंत्र भारत का शंखनाद हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया पुरानी संसद का भवन बूढ़ा होता चला गया। देश की बढ़ती आबादी की नुमाइंदगी के लिहाज से लोकसभा राज्यसभा की जगह छोटी पड़ती चली गई और वैसे वैसे ही एक नई और बड़ी संसद की जरूरत बड़ी बेकरारी से महसूस होती चली गई। वैसे भी अंग्रेजों के राज में बने संसद भवन से गुलामी का भाव गूंजता था और हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल जरूर उठता था कि आखिर आजाद भारत में बनी अपनी स्वदेशी संसद कब हकीकत का रूप लेगी। सोच सभी रहे थे कि नई संसद बननी चाहिए, लेकिन इसका बीड़ा किसी ने उठाया तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने ही ठाना था कि आजादी के 75 साल पूरा होने पर देश को अपनी नई संसद मिल जाए और ऐसा हुआ भी। नई संसद का सपना देखने से लेकर इसके निर्माण पर पैनी नजर रखने और इसके अंतिम आकार लेने तक की पूरी प्रक्रिया में शिद्दत के साथ पीएम मोदी शरीक रहे और इसी का नतीजा है कि जिस नए संसद भवन की परिकल्पना की गई थी वो 2.5 साल से भी कम समय में जमीन पर अवतरित हो चुका था। पुरानी संसद से नई संसद तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। शुरुआत हुई आधारशिला से। 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख थी
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ नई संसद का भूमि पूजन किया। लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही तय कर रखा था कि पुरानी संसद जस के तस रहेगी, उसके स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसीलिए पुरानी संसद के ठीक बगल में खाली जगह पर नई संसद के निर्माण के लिए नींव रखी गई और फिर ईंट से ईंट जुड़ती चली गई और 29 महीने में वो संसद तैयार हो गई, जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, मान है, अभिमान है, नाज है। नई संसद के निर्माण की हर प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैनी नजर बनाए रखी। खुद भी निर्माण का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचते रहे, काम में जुटे श्रमजीवियों से भी मिलते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे और निर्माण कार्य की प्रगति को नजदीक से देखते रहे। रात दिन 24 घंटे निर्माण कार्य चलता रहा। यहां तक कि कोरोना काल में भी काम नहीं रुका, जिसका नतीजा है कि रिकॉर्ड समय में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन से करीब 10 महीने पहले यहां विशालकाय अशोक स्तंभ स्थापित किया गया था। नए संसद भवन की छत पर 20 फीट ऊंचे इस अशोक स्तंभ का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था। उस वक्त देशवासियों को यह दिख गया था कि न्यू पार्लियामेंट कितना भव्य और दिव्य बन रहा है। जब नई संसद का काम करीब करीब पूरा हो चुका था, तभी पीएम मोदी यहां पहुंचे थे। उन्होंने नई संसद के अंदर जाकर मुआयना किया और फाइनल टच को देखा। पीएम मोदी ने नए आइडिया के साथ नए संसद भवन की परिकल्पना की। कहा जा सकता है कि ये न्यू इंडिया का न्यू एज पार्लियामेंट है, जो न सिर्फ आधुनिक है बल्कि अद्भुत और अद्वितीय भी है। नई संसद को पूरी तरह से भूकंप रोधी सिस्टम से बनाया गया है, ताकि तेज से तेज झटके का भी इस पर असर न पड़े। साथ ही नई संसद को इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। साथ ही ग्रीन एनर्जी का भी ख्याल रखा गया और यही वजह है कि यहाँ बिजली की खपत 30% कम होगी। इस नई संसद की सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में पूरे भारत की निशानियां लगी हुई हैं। यहाँ लगे सामान भारत के कोने कोने से लाकर लगाए गए हैं। फ्लाई ऐश की ईंटें यूपी हरियाणा से मंगवाई गई। फर्नीचर के लिए सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से आई। यूपी के भदोही से कालीन मंगवाई गई। राजस्थान से पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट की खेप आई। ये नया संसद भवन एक तरह से आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों की जो विविधता है, इस नए भवन ने उन सबको समाहित किया है। इसमें राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर लगाए गए हैं। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र से आई है। यूपी में भदोही के कारीगरों ने इसके लिए अपने हाथ से कालीनों को बुना है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। 29 महीने में बनकर तैयार हुई नई भव्य संसद का उद्घाटन कार्यक्रम भी बेहद भव्य तरीके से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के उद्घाटन से पहले विधि विधान से पूजा की, हवन किया। नई संसद भवन में
सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित करने से पहले उसकी पूजा की गई। दंडवत होकर उसको प्रणाम किया गया। ऐतिहासिक विरासत समेटे सेंगोल को हाथ में थामे थामे पीएम मोदी लोकसभा कक्ष में पहुंचे और स्पीकर की कुर्सी के बगल में इसे स्थापित किया। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने नई संसद का विधिवत उद्घाटन किया। पर्दा हटाकर आजाद भारत की नई संसद का लोकार्पण किया। इतना ही नहीं, इस संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमजीवियों का आभार जताया, उन्हें सम्मानित तक किया कि हजारों श्रम योगियों की मदद से ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है। लेकिन ये भी कम बड़ा सच नहीं है कि इस संसद भवन के साकार होने के पीछे जो सबसे बड़े कर्मयोगी हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीम न्यूज।